हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ITR 1 को आप अपने मोबाइल फोन से कैसे फाइल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। सबसे पहले हम गूगल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे incometax.gov.in या आप सिंपल इनकम टैक्स भी टाइप कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहां सर्कल पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों, यहां पर आपको अपना पैन नंबर देना है। कंटिन्यू करेंगे, यहां टिक लगाएंगे, यहां पर अपना पासवर्ड दे देंगे। यहां पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ 3 लाइंस पर जाएंगे। इसके बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड, ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Taxable income is more than the basic exemption limit, continue, ओके। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें स्क्रॉल करके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर दिखाना चाहते हैं तो अदर्स पर क्लिक करेंगे, और पेंशनर्स हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। इसके बाद सेक्शन 139(1) यही सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपनी रिजीम को। अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक रहने देंगे, और अगर ओल्ड रिजीम में जाना है तो यस पर क्लिक करेंगे। देन बैंक डिटेल्स, जो भी बैंक आपके पोर्टल पर ऐड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। कोई बैंक अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन दिया हुआ है, और किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना जरूरी है। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। देन आता है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पेंसिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सैलरी का अमाउंट ले लेना है, जो कि आप अपने फॉर्म 16 से ले सकते हैं या फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेव कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस देना है पूरा प्रॉपर्टी का। ओनरशिप में सेलेक्ट करेंगे कि सेल्फ माइनर किसकी प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। लेट आउट सेलेक्ट करेंगे तो टेनेंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। टेनेंट का नाम क्या है, पैन नंबर, आधार नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे रेंट का अमाउंट देना होगा, जो भी आपको रेंट मिल रहा है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हमें रेंट रिसीव हो रहा है। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज वो दे सकते हैं आप, 3000 दे दिया हमने। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर लोन का इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल फिल करना होगा। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इस शेड्यूल में काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं लोन से रिलेटेड। इस शेड्यूल को फिल करेंगे और इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। सेव कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपने AIS से आप चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट हो रही है, जैसे कि डिविडेंड इनकम दिखानी है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाना है, FD का इंटरेस्ट दिखाना है। AIS को कैसे डाउनलोड करना है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। अगर आपको कोई भी इनकम यहाँ पर ऐड करनी है तो यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिखा देंगे। 3000 का हमने इंटरेस्ट ले लिया, सेव कर देंगे। इसी तरह से हमको अगर FD की इनकम दिखानी है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम FD सेलेक्ट करेंगे।
अमाउंट दिखा देंगे 50,000, सेव कर देंगे। ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में इंक्लूड हो जाएंगे। और इसके बाद है हमारी यहाँ पे C3 में एग्जाम्प्ट इनकम है। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम की दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन PPF है, इंटरेस्ट ऑन SSY स्कीम है, वो सब दिखाना चाहते हैं तो ये सब एग्जाम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अगर इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो आपका 1.25 लाख से कम का है तो फिर आप यहाँ पर ITR 1 में उसे दिखा सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है टोटल डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में कोई खास डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। एक सेक्शन है 80 CCD2 NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर ये आपके फॉर्म 16 में है तो इसे आप दिखा सकते हैं और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है टैक्सेस पेड। सबसे पहला शेड्यूल है शेड्यूल TDS 1, जहां पर कि आपकी सैलरी का TDS रिफ्लेक्ट होता है। ये सब आपके फॉर्म 26AS से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है कि एम्प्लॉयर का टैन नंबर क्या है, नेम ऑफ द डिडक्टर, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने फॉर्म 26AS से मिल जाएंगी। फिर TDS 2 आता है जहां पर कि FD का TDS रिफ्लेक्ट होता है। ये भी आपके फॉर्म 26AS से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। फॉर्म 26A से आप ये सारी चीजें एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि यहाँ पर सही से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एडवांस टैक्सेस पे किए हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अपने चालान से आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेंगे, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, सेव कर देंगे। सारी चीजें फिल हो गई हैं, टैक्सेस फिल हो गए तो कंफर्म कर देंगे। देन लास्ट शेड्यूल आता है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। यहां पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटेशन दिख जाएगी कि कोई टैक्सेस आपके ऊपर बन रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि हमारी इनकम यहाँ पर 12 लाख रुपए से कम की है तो फुल रिबेट हमको यहाँ पर मिल गया है। टैक्सेस हमारे टैक्स पेबल कोई भी नहीं बना है। और इसमें सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा कि फाइनल पोजीशन क्या है। टोटल टैक्सेस फी एंड इंटरेस्ट 0। कंफर्म। सारी चीजें हो जाने के बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको 0 पेमेंट करना है, कोई भी टैक्सेस ड्यू नहीं है। सबसे एंड में आएंगे, यहाँ पर है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो ये आपको एक बार यहाँ पर रिटर्न का प्रीव्यू दिखा देगा। आपको सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर लेनी है और रिटर्न को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको इसे आधार OTP से ई-वेरीफाई करना होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप ITR 1 को फोन से कैसे फाइल करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम 26AS और AIS को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी हैं आपकी ITR 1 फाइलिंग के लिए। और इनको चेक किए बिना आप अपने ITR को फाइल मत करिएगा। साथ ही इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो भी इनकम्स रिपोर्ट हो रही हैं वो आपके ITR में भी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका 26AS स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको AIS पे जाना है तो यहाँ आपको नीचे AIS दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपने AIS TIS को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि आपको AIS को करना है या TIS को करना है। TIS समरी फॉर्म है और AIS में आपको पर डे की एंट्रीज मिलती हैं। तो अगर आप पर डे की एंट्रीज डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप TIS को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, TIS डाउनलोड हो जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है,
पासवर्ड में आपको लगाना होगा अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ। पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में रहेगा और डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई भी डैश या फिर स्लैश नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है वैसे ही आपको अपने पासवर्ड को लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।